किसी भी सामान्य दिन की तरह आप सुबह उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं और इंस्टाग्राम खोलते ही एक रील सामने आती है। एक बंदा लंबी कार में बैठा है, सामने समंदर है, हाथ में घड़ी है जिसकी कीमत एक छोटी कार से ज्यादा है। कैप्शन पढ़ते हो, अगर आप सोते समय भी पैसे नहीं कमा रहे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। आप कुछ सेकंड उस वीडियो को देखते हो, फिर अगली रील में चले जाते हो, लेकिन अंदर कुछ हलचल हो जाती है। एक सवाल मन में आता है, क्या मैं सच में पैसा कमाने की दिशा में बढ़ रहा हूं या बस देखकर ही संतोष कर रहा हूं? आज का इंसान जितना पैसा देख रहा है शायद पहले कभी नहीं देखा। हर रोज किसी न किसी को कमाते, उड़ाते और दिखाते हुए देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितना ज्यादा हम पैसे के आसपास हैं, उतना ही ज्यादा हम उससे दूर होते जा रहे हैं। समझ के स्तर पर पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, पैसा एक भाषा है। और अगर आप वो भाषा नहीं समझते तो चाहे जितना भी पैसा आ जाए, आप उसे बचा नहीं पाओगे, बढ़ा नहीं पाओगे और सबसे अहम, उससे आजादी नहीं खरीद पाओगे। आज की दुनिया में पैसा कमाने के रास्ते पहले से ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, क्रिप्टो, स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग। लेकिन फिर भी मानसिक शांति, आर्थिक सुरक्षा और संतुलन से भरी जिंदगी पाने वाले लोग गिने चुने हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे को एक डेस्टिनेशन समझते हैं, एक प्रोसेस नहीं। पैसे की दुनिया में असली खेल नंबरों का नहीं, भावनाओं का है। आपका डर, आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छाओं की जड़ें, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप पैसे से कैसा रिश्ता बनाओगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उनकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा आपके अंदर जो है उसे एम्प्लीफाई करता है। अगर आपके अंदर डर है तो पैसा आपको और डरा देगा। अगर आपके अंदर लालच है तो पैसा आपको बर्बाद कर देगा। और अगर आपके अंदर समझ है तो वही पैसा आपकी आजादी का रास्ता बन जाएगा। असली सवाल यह है कि क्या आपने कभी अपने और पैसे के बीच के रिश्ते को समझा है? क्या आप जानते हैं कि आप खर्च क्यों करते हैं? क्यों आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं? क्यों कुछ लोग हर छोटी चीज में पैसे गिनते हैं जबकि कुछ लोग बिना सोचे लाखों उड़ा देते हैं? इन सवालों के जवाब आपको पैसे की सच्ची साइकोलॉजी सिखाते हैं। और यही वो सोच है जो आपको सिर्फ कमाने वाले इंसान से सोच समझकर आजादी पाने वाला इंसान बनाती है। पैसे के साथ हर इंसान का रिश्ता अलग होता है और यह रिश्ता हमारे बचपन, हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के माहौल से बनता है। अगर आप किसी ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां हर महीने पैसे की तंगी थी, तो पैसा आपके लिए सुरक्षा का सिंबल बन जाएगा। अगर आपके पापा हमेशा ओवरटाइम करते थे तो आप मान सकते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, भले ही उसके बदले में सेहत या परिवार का नुकसान हो जाए। और अगर आपने कभी देखा है कि किसी ने अचानक बहुत सारा पैसा गवा दिया, तो आपके भीतर एक डर बैठ सकता है कि पैसा कभी भी जा सकता है। यही कारण है कि पैसा सिर्फ आमदनी या खर्च नहीं होता। पैसा एक मानसिक संरचना यानी मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है जो ये तय करता है कि आप दुनिया में कैसे जियोगे, कैसे सोचोगे और कैसे निर्णय लोगे। आज का इंसान अपने फोन में सैकड़ों फाइनेंशियल वीडियोस सेव करके रखता है, पर सेविंग्स अकाउंट खाली है। वो इन्वेस्टमेंट की भाषा जानता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं रखता। वो पैसे से फ्रीडम चाहता है लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ ईएमआई के इर्द गिर्द घूमती है। असल में आज हमारा समाज हाउ टू अर्न मनी फास्ट जानना चाहता है, पर हाउ टू थिंक अबाउट मनी डीपली से डरता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसे की साइकोलॉजी सिर्फ रिच लोगों के लिए है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही तय करता है कि आप रिच बनेंगे या हमेशा स्ट्रगल करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा शेयर खरीदो या कौन सा साइड हसल शुरू करो। हम ये बताएंगे कि आप पैसे को समझें, उससे डरना छोड़ें और उसे एक जरिया बनाएं अपनी आज़ादी और सम्मान का। आप जानेंगे पैसा कैसे सोचता है और आप उससे कैसे बात कर सकते हैं। पैसे की साइकोलॉजी कैसे आपकी भावनाओं, आदतों और फैसलों पर असर डालती है। कैसे आप लिमिटेड इनकम से भी अनलिमिटेड पीस पा सकते हैं। और सबसे जरूरी, कैसे आप पैसे को अपना गुलाम बना सकते हैं बजाय इसका गुलाम बनने के। क्योंकि अंत में सवाल पैसा कमाने का नहीं है। सवाल यह है क्या आप अपने पैसों को समझते हैं? क्या आप उस भाषा में फ्लुएंट हैं जो पैसा बोलता है? और क्या आप अपने डिसीजंस को इमोशन से नहीं, विजडम से लेते हैं? हर भाग के बाद आपका नजरिया बदलेगा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, खुद के लिए।
क्योंकि जब आप पैसा समझ लेते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं और वहीं से असली आजादी की शुरुआत होती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे समझना एक माइंडसेट है। हर दिन हम सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो देखते हैं, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, फ्री में अमीर कैसे बने, 1 लाख महीने का पैसिव इनकम और न जाने क्या क्या। इन टॉपिक्स की लोकप्रियता ये बताती है कि आज हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्या सभी लोग पैसा समझना चाहते हैं? यहां से असली फर्क शुरू होता है। पैसा कमाना आज के दौर में पहले से ज्यादा आसान है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, रील्स बनाकर अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं या क्रिप्टो जैसी चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। पर सवाल है, क्या ये सब करने के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हैं? बहुत बार हम सोचते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए दुखी हैं, लेकिन जब जिंदगी में पैसे आने लगते हैं तब भी सैटिस्फैक्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि पैसा आना एक स्किल है, पर पैसा रोकना, उसे सही दिशा में लगाना और उससे आजादी पाना, यह सब माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट बनाम स्किल। मान लीजिए आपके पास 5 इनकम सोर्सेज हैं, लेकिन हर महीने सब खत्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो 20,000 रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन हर महीने 5,000 रुपए बचा रहा है और 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। कौन ज्यादा समझदार है? कौन ज्यादा सुरक्षित है? दूसरे इंसान के पास पैसा नहीं, पर पैसे की समझ है। पहले इंसान के पास स्किल है, पर माइंडसेट नहीं। बहुत सारे लोग आज ये सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इफ यू कांट मैनेज 10,000 रुपीज, यू वोंट बी एबल टू मैनेज 1 लाख आइदर। पैसे की साइकोलॉजी हमें यही बताती है, आपका बिहेवियर ही आपकी रियलिटी बनाता है। इनकम सिर्फ एक नंबर है, पर माइंडसेट आपकी दिशा है। पैसे कमाने की दौड़। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंपैरिजन बहुत आसान है। आप किसी के एक्सपेंसिव ट्रिप की स्टोरी देखते हैं, किसी की नई गाड़ी की पोस्ट, और खुद को कोसने लगते हैं कि मैं पीछे हूं। यहीं से शुरू होती है लालच और कंफ्यूजन की साइकोलॉजी। आप खुद को पुश करते हैं, जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, कभी कभी शॉर्टकट ढूंढते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको फील पुअर नहीं होना। लेकिन असली रिचनेस पैसे में नहीं, माइंड में होती है। अगर आप आज शांत हो, कंट्रोल में हो और आपके पास क्लैरिटी है, तो आप ऑलरेडी बहुत से लोगों से अमीर हो। क्योंकि पैसा तब काम करता है जब आप रिएक्शन से नहीं, रिफ्लेक्शन से फैसले लेते हो। खर्च करने की आदतें। अब बात करते हैं खर्च की। कभी आपने गौर किया है कि जैसे ही पैसा आता है, दिमाग सबसे पहले खर्च की तरफ भागता है। नया फोन लेना है, शॉपिंग करनी है, दोस्तों को पार्टी देनी है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि पैसा आने का मतलब है खुश होना। तो जब भी पैसा आता है, हम उसे बचाने के बजाय उसे खुश होने के बहाने उड़ाते हैं। पर सच्चाई यह है कि पैसा आपको खुश नहीं करता, पैसे के साथ आपकी सोच करती है। एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट सोचिए। जब अगली बार आपके पास पैसा आए तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ खुशी के लिए खर्च कर रहा हूं, या क्या मैं इसे अपने आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? पैसा और डर। अब बात करते हैं डर की, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है पैसे की साइकोलॉजी में। बहुत से लोग पैसे को लेके इनसिक्योर रहते हैं। अगर कल नौकरी गई तो क्या होगा? अगर इमरजेंसी आई तो क्या करूंगा? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो? ये डर उन्हें ओवरथिंकर बना देता है। वो पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और अक्सर सेव करके भी गरीब बने रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डर को इग्नोर करते हुए रेकलेसली खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कौन जिया है 100 साल। पर ये दोनों एक्सट्रीम है और दोनों नुकसानदायक है। पैसा डर से नहीं, समझ से कंट्रोल होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, डिसिप्लिन है और पेशेंस है, तो आप किसी भी हालत में बैलेंस रख सकते हैं। पैसा एक टूल है, ट्रॉफी नहीं। बहुत से लोग पैसे को ट्रॉफी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा, सब देखेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं। पर ऐसा सोचकर पैसा कमाना आपको एक दिखावे की दौड़ में डाल देता है। सोचिए, अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए कमाते हो
तो क्या आपने खुद को एवर इम्प्रेस किया है? पैसा एक ट्रॉफी नहीं, एक टूल है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने माता पिता को आराम दे सकते हो, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हो और सबसे जरूरी खुद को पीस दे सकते हो। जब आप पैसा एक जरिया समझते हो तभी आप डिसीजंस भी सही लेने लगते हो। माइंडसेट कैसे बदले? अब सवाल आता है कि क्या माइंडसेट सीखा जा सकता है? जवाब है हाँ। माइंडसेट को अपग्रेड करने के कुछ तरीके हैं। फाइनेंशियल किताबें पढ़ना शुरू करो, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड या आई विल टीच यू टू बी रिच। ये किताबें आपको ये नहीं बताती कि पैसे कहाँ लगाओ, बल्कि कैसे सोचो ये सिखाती हैं। खर्च की आदतें ट्रैक करो। हर हफ्ते देखो कि आपने पैसे कहाँ लगाए, कहाँ उड़ाए, कहाँ बचाया। ये आपको अपनी खुद की साइकोलॉजी समझने में मदद करेगा। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करो, जैसे 500 रुपए की SIP शुरू करना, एक छोटी इमरजेंसी फंड बनाना या अननेसेसरी चीजें अवॉइड करना। ये छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। इमोशंस को लॉजिक से बैलेंस करना सीखो। कोई भी खर्च करने से पहले सोचो, क्या ये जरूरत है या बस तात्कालिक इच्छा? लाइफस्टाइल से पहले लाइफ सोचो। सिर्फ दिखावे के लिए बड़ा फोन, ब्रांडेड चीजें और वेकेशंस, ये सब टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं। परमानेंट पीस तब आता है जब आप जानते हैं कि आपकी जरूरतें और सपने कंट्रोल में हैं। भाग 2। पैसों की दौड़ में भागते लोग, लेकिन किधर? हम सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हम दौड़ किस दिशा में लगा रहे हैं? क्या हम सच में धनवान बनना चाहते हैं या बस दूसरों से पीछे ना रह जाने की चिंता हमें दौड़ाए जा रही है? आजकल ज्यादातर लोग पैसे को एक साधन नहीं बल्कि मंजिल मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वे खुश रहेंगे, उनका जीवन सफल होगा और लोग उन्हें इज्जत देंगे। लेकिन ये सोच एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसे कंज्यूमर ट्रैप कहा जा सकता है। हर महीने सैलरी आती है, EMI निकलती है, नए प्रोडक्ट्स की लालसा जागती है और फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है। एक नया फोन, एक नई कार, एक महंगी छुट्टी। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस चक्र में हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर दोबारा कमाने की मजबूरी में फंस जाते हैं? असली सवाल यह है कि क्या यह पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम उसके लिए? यह एक अहम मनोवैज्ञानिक बात सामने आती है। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनना चाहते, वे बस दिखाना चाहते हैं कि वे अमीर हैं। वे लग्जरी ब्रांड्स खरीदते हैं, फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और दूसरों की नजरों में एक इमेज बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली अमीरी वो होती है जो आपकी चुप्पी में भी दिखे, जैसे आपके पास समय हो, मानसिक शांति हो, निर्णय लेने की आजादी हो। और ये चीजें तभी मिलती हैं जब आप पैसे को गुलाम बना लें, मालिक नहीं। अब बात करते हैं मानसिकता की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मनी माइंडसेट। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है, मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं जरूरतें पूरी कर सकूं, जबकि एक धनवान मानसिकता वाला सोचता है, मैं पैसे से क्या निर्माण कर सकता हूं। यही फर्क एक साधारण इंसान और एक विजनरी इंसान में होता है। अगर आप पैसे को सिर्फ एक जरूरत समझते हैं तो आप उसे खर्च करने में ही लगेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को एक अवसर समझें तो आप उसे मल्टीप्लाई करने के तरीकों पर ध्यान देंगे। यहाँ वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जाए तो अच्छा होगा। वे कहते हैं कि अगर आप सोते वक्त भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। सोचिए कितनी सच्चाई है इस बात में। अधिकतर लोग एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं, यानी जो काम किया उसी का पैसा मिला। लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं, ऐसी आमदनी जो बिना रोज मेहनत किए आती रहे, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस या डिजिटल प्रोडक्ट से। और अब जब हम मानसिकता की बात कर ही रहे हैं तो एक और गलतफहमी को तोड़ना जरूरी है कि पैसे से बुराई आती है। नहीं, पैसा कभी बुरा नहीं होता, वे बस एक शक्ति है, एक माध्यम। आपकी सोच और नैतिकता ही तय करती है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक ही पैसा किसी भूखे को खाना खिला सकता है और किसी को ड्रग्स भी दिला सकता है। पैसा किसी के हाथों में तलवार बन सकता है और किसी के हाथों में औजार। पैसे की दौड़ में एक बात बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। स्कूलों में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पर्सनल फाइनेंस कैसे संभालें, टैक्स कैसे बचाएं और एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है। यही वजह है कि लोग बहुत पैसा कमाकर भी अंत में खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को समझा ही नहीं।
अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं? अगर आप हर महीने पैसे कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में खाली जेब के साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। ये बात भी समझ लीजिए कि पैसे की असली ताकत आज़ादी में है। वो आज़ादी कि आप अपने समय के मालिक हों, अपने फैसले खुद ले सकें, वो काम कर सकें जिससे आपका मन जुड़े, ना कि सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए जॉब करनी पड़े। लेकिन ये आज़ादी तभी आती है जब आप पैसे को लेकर गंभीर होते हैं, पैसे को समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। इस बात के अंत में आपसे एक सवाल, क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे या आप जिंदगी भर उसके लिए काम करते रहें? अगर जवाब पहला है तो आगे का हिस्सा आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा, जहां हम पैसे के साथ व्यवहार करने की कला, उसकी प्लानिंग और उसकी ताकत को गहराई से समझेंगे। भाग 3, मानसिक बदलाव और पैसों की नई सोच, असली गेम चेंजर। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती। और जब बात पैसे की आती है, तो सबसे बड़ा अंतर हमारी मानसिकता से ही आता है। यह हिस्सा उस गहराई में उतरता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। आपकी मनी माइंडसेट, यानी पैसों को देखने का नजरिया। पैसे से जुड़ी पुरानी मान्यताएं और उनका प्रभाव। हमारे बचपन से ही हमें कुछ खास बातें सिखाई जाती हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा बुराई की जड़ है, ईमानदार आदमी अमीर नहीं बनता। इन बातों को हमने इतना सुना है कि ये हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ गई हैं, और यही सोच हमारी आर्थिक स्थिति को सीमित करती है। जब हम पैसे को कुछ बुरा, डरावना या मुश्किल चीज मानते हैं, तो हम उससे भागते हैं, ना कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू, आप उससे फल भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। पैसा ना तो अच्छा है न बुरा, उसका इस्तेमाल कैसा है वो मायने रखता है। अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? अमीर लोग पैसों को अपनी आजादी का जरिया मानते हैं। वे पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे सोचते हैं, मैं इस चीज को कैसे एक बार करूं और बार बार उससे कमाई होती रहे। वे निवेश की सोच रखते हैं, खर्ची की नहीं। वे उनकी सोच होती है, मैं इस पैसे को कैसे बड़ा कर सकता हूं। मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना, पैसे को मेरे लिए काम करना है। हर खर्च के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, आराम या अवसर। इसका मतलब यह नहीं कि अमीर लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। असल में वो पैसे की अहमियत को इस तरह समझते हैं कि वो उसके गुलाम नहीं बनते, वो उसके मालिक बनते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, कमी से कृतज्ञता की ओर। अगर आपके पास कम है तो सोचिए, जो है उसके साथ मैं क्या कर सकता हूं। कमी को बहाना मत बनाइए। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने शून्य से शुरू किया, ना संसाधन ना सपोर्ट, सिर्फ सोच और साहस से। दुनिया की सबसे सफल कंपनियां गैर अमीर लोगों द्वारा बनाई गई हैं। उन्होंने अपने संसाधनों से ज्यादा अपने विजन और विश्वास का इस्तेमाल किया। तो पहला बदलाव यह होना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है से हटकर मेरे पास क्या है और मैं उसका क्या कर सकता हूं पर ध्यान देना। यही सोच आपको अवसर खोजने, सीखने और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा और सीखने में निवेश, सबसे जरूरी निवेश। पैसे को केवल मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और बाइक में लगाना बहुत आसान है, पर वही पैसा अगर आप कोर्सेज, किताबें, स्किल्स और नेटवर्किंग में लगाते हैं, तो वो आपकी सोच और भविष्य दोनों को बदल देता है। माइकल सेंग, एक प्रसिद्ध निवेशक, कहते हैं, एजुकेशन इज द बेस्ट ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बार जो आप सीख लेते हो उसे कोई नहीं छीन सकता। आज के समय में जहां हर चीज ऑनलाइन है, वहां सीखने का बहाना नहीं है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ई बुक्स, हर जगह फ्री नॉलेज है। फर्क केवल इस बात से पड़ेगा कि आप उस ज्ञान को लेकर क्या करते हैं। अमीरी की आदतें, धीरे धीरे अमीरी की ओर। पैसे की सोच बदलने का मतलब ये नहीं कि कल से करोड़पति बन जाएंगे। इसका मतलब है आज से उन आदतों को अपनाना जो करोड़पतियों के पास होती हैं। हर महीने की इनकम और खर्च को ट्रैक करना, बचत के बाद खर्च की आदत, पैसों के बारे में ओपनली बात करना यानी शर्म नहीं, एक स्किल या साइड हसल पर काम करना, निवेश के बारे में सीखना, SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट आदि।
इमोशनल खर्च से बचना यानी दुखी होकर खरीदारी न करना। इन आदतों का प्रभाव धीमा होगा पर गहरा होगा। मनी ब्लॉक से मुक्ति। कई लोग पैसे को चाहते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं अमीर बन गया तो लोग मुझे लालची कहेंगे, मुझे पैसा संभालना नहीं आता, इतना पैसा आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इन्हें कहते हैं मनी ब्लॉक्स। इनसे छुटकारा पाने का तरीका है खुद से बार बार कहना, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे लिए अच्छा है, पैसा मुझे औरों की मदद करने की ताकत देता है, मैं पैसे को सम्मान और जिम्मेदारी से संभाल सकता हूं। इन सकारात्मक सोचों को बार बार दोहराने से आप अपने डर और संकोच को धीरे धीरे तोड़ते हैं। आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा जितनी आपकी सोच बढ़ेगी। आप पैसों से कभी जीत नहीं सकते जब तक आपका माइंडसेट हारने वाला है। जिस दिन आपने पैसा कमाने, बढ़ाने और संभालने की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन आपका असली आर्थिक जीवन शुरू होता है। और याद रखिए, पैसों की कमी नहीं है, सोच की है। अब जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगला कदम होगा इस सब को अपनी जिंदगी में लागू करना। तो अब जब आप ये पूरी यात्रा तय कर चुके हैं, पैसे की मनोविज्ञान को समझ चुके हैं, भावनाओं के जाल से खुद को अलग करना सीख चुके हैं, अपनी सोच, आदतें और नजरिया बदलने का बीज बो चुके हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है, अब क्या करें? क्योंकि ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे क्रिया में बदला जाए। आज आपने जो कुछ भी सीखा है, अगर वो सिर्फ शब्द बनकर आपके दिमाग में घूमता रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। असली बदलाव तब होगा जब आप हर रोज अपने पैसों को लेकर छोटे छोटे फैसले सोच समझ कर लेने लगेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस ही असली अवेयरनेस है। आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर लें, लेकिन अगर आप अपने पैसों को सही से नहीं संभाल पा रहे तो वो सफलता अधूरी ही रहेगी। पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि आपकी आजादी, आपकी पसंद, आपके भविष्य की दिशा तय करता है। इसीलिए अपने हर फैसले से पहले सोचें, क्या ये मेरे फ्यूचर सेल्फ को सशक्त बनाएगा या कमजोर? आज की दुनिया में जहां डिस्काउंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सोशल मीडिया की दिखावटी लाइफस्टाइल ने हमें भ्रमित कर रखा है, वहां फाइनेंशियल क्लैरिटी ही सबसे जरूरी स्किल बन गई है। और ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप पैसे को फियर से नहीं, समझदारी से देखना शुरू करते हैं। बदलाव की शुरुआत घर से होती है। आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, पैसे के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है। एक छोटा सा बजट बनाना, महीने में एक बार अपने खर्चों का रिव्यू करना, हर छोटी इनकम को सम्मान देना, ये छोटी बातें आपके मनी माइंडसेट को बड़ा बना देती हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। नहीं, जो आज कर सकते हैं वहीं से शुरुआत होती है। अगर आप 1000 रुपए भी बचा सकते हैं तो समझिए आप करोड़पति बनने की मानसिकता विकसित कर चुके हैं। असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। कई बार लोग पैसा जोड़ते तो हैं लेकिन चैन खो देते हैं। इस दौड़ में न तो सुकून मिलता है न संतोष। इसलिए यह जरूरी है कि आप पैसे को अपने जीवन का सेवक बनाएं, स्वामी नहीं। पैसा आपके फैसलों को मजबूत बनाए, उन्हें जकड़े नहीं। पैसा तब तक उपयोगी है जब तक वो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया बने। इसलिए कभी भी इस माया में उलझकर अपने मूल्यों से समझौता न करें। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे जीना एक विज्ञान है, और आपने अब इस विज्ञान की बुनियादी समझ हासिल कर ली है। अपने परिवार और अगली पीढ़ी के लिए जागरूक बने। आपकी मनी माइंडसेट सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। बच्चों को पैसे की इज्जत सिखाइए, खर्च और बचत का फर्क बताइए। एक जागरूक पीढ़ी बनाइए जो पैसे के पीछे नहीं भागती, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करना जानती है। अब उठिए और अपने फाइनेंस का नेतृत्व कीजिए। हर क्रांति की शुरुआत एक फैसले से होती है। अब जब आप पैसे को लेकर जागरूक हो गए हैं तो इस नई सोच के साथ अपना एक्शन प्लान बनाइए। हर महीने का एक फाइनेंशियल चेकअप कीजिए, खर्चों को ट्रैक कीजिए, निवेश की जानकारी लीजिए और खुद को एक बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए तैयार कीजिए। याद रखिए, पैसा हाथ का खेल नहीं, दिमाग का खेल है, और आपने ये खेल खेलना सीख लिया है। इस पूरी वीडियो या लेख का मकसद आपको पैसे से डराना नहीं, बल्कि उससे दोस्ती कराना था। हम चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, बचाएं, बढ़ाएं, लेकिन साथ ही उससे प्यार और इज्जत भी करें।
क्योंकि पैसा तब तक आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव नहीं लाएगा जब तक आप खुद उसे सही तरीके से समझना और संभालना नहीं सीखते। तो अब वक्त है एक नई शुरुआत का। अपने मनी माइंडसेट को रीसेट कीजिए और खुद से ये कहिए कि अब पैसे के लिए नहीं, पैसे मेरे लिए काम करेगा।